नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से बैंगन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप लोग देख रहे हो, ये बैंगन की खेती किसान ने बहुत अच्छे तरीके से लगाई हुई है। किसान भाइयों, बैंगन की खेती विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से आप खेतों के अंदर लगाई कर सकते हो, जिससे आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप जैसे इसमें बैंगन की खेती को अच्छी मेड़बंदी से भी लगा सकते हो, और बारिश के दिनों में अगर आप लोग ये लगा रहे हो, बैंगन की खेती लगा रहे हो, तो आपको जो मेड़ लगाकर ही आप अगर बैंगन की खेती लगाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, कारगर। क्योंकि क्या है, बरसात के दिनों में अगर बारिश का पानी अगर आपके खेत के अंदर जल भराव होता है तो आपकी बैंगन की फसल गलने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंगन की खेती के अंदर जैसे हम लगाने से पहले कई किसान भाई खेत को तैयार करते हैं, और तैयार करने के साथ साथ में उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सामग्री फर्टिलाइज़र के रूप में लेते हैं, तो उसका प्रयोग करने के साथ साथ में आपको उसके साथ में हल्का हल्का कीटनाशक और इंसेक्टिसाइड के साथ में आपको फंगीसाइड भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, बरसात के दिनों में जो जल भराव क्षमता वाला एरिया होता है उसमें फफूंद का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। उस वजह से किसान की जो प्लांट हैं वो प्रोसेज में आने में रोकथाम हो जाते हैं। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप लोग कई प्रकार के खरपतवार अगर आपके खेत में हो रखे हैं तो उनको नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फसल कोई भी हो, अगर खरपतवार होगा तो उसमें बीमारी का भी प्रभाव बढ़ता है। इसलिए आप लोग बैंगन की खेती में कुछ मुख्य चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। साथ में इसके अंदर लगने वाली फफूंद और कीटों को समय समय पर नियंत्रण करते रहें। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंगन की खेती को बरसात के दिनों में करने के हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल खरपतवार से बचाव होना बेहद ज़रूरी है। और समय समय पर इस पे फोलियर स्प्रे का ध्यान रखते हुए हम इसको अच्छा प्रोसेज ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, बैंगन की खेती से संबंधित तो और भी जानकारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर अपडेट की हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बाकी आप मेरे से इस चीज़ की संबंध सीधी जानकारी भी ले सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 9784527713। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये बैंगन की आप फसल देख रहे हो, इसमें लगभग डिपेंड करती है इसकी कौन सी वैरायटी हम लगाते हैं। ये बिल्कुल अट्रैक्टिव मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड वाली उन्नत किस्म, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है, वैसे इसको हमारे एरिया के अंदर खानपुरिया नाम से जाना जाता है। इसमें बैंगन का जो फल लगता है वो गुच्छों में लगता है। एक प्लांट के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर लगभग 7 से 8 बैंगन भी तोड़ने के काबिल इसमें फल देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, बैंगन की फसल में मुख्यतः अधिक अगर बारिश होती है या कुछ जैसे मौसम में बार बार बदलाव होता है, तो मौसम डिपेंड करता है किसान भाइयों का, मौसम की वजह से ही फसलों के अंदर अधिक बीमारियों का प्रभाव देखने को मिलता है। जिससे टेम्परेचर में उतार चढ़ाव चलना या लगातार अधिक बारिश होना, जिससे पत्ते झड़ने की समस्या आ जाती है। और इसके साथ साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर जैसे अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र को पहुँचा रहे तो उसके लिए हम उसके अंदर फर्टिलाइज़र को कई प्रकार के तरीक़ों से हम डाल सकते हैं। जिससे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, हम अगर प्लांट के हिसाब से अगर हम डालेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, पौधों के अंदर अच्छे फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के लिए इसको समय समय पर माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषण पहुँचाते रहें, जिससे आप लोगों को बैंगन की फसल का उत्पादन जो है बिल्कुल बरकरार रहे। क्योंकि जब पौधा अगर फल देना चालू हो जाता है तो उस समय हमें क्या है कि जो फल देना चालू होता है तो उस समय इसको पोषण की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर इसको पोषण नहीं मिलेगा तो ये पीलापन लेना चालू कर देगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने अगर बैंगन की खेती लगाते हो तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए।
बाकी अधिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर देखिए। जय जवान जय किसान।